15वां व 16वां दिन, मधुर संबंध और स्वास्थ्य का जादू। आप सुन रहे हैं द मैजिक की ऑडियो बुक समरी, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। पिछले चैप्टर में हमने अपने 13वें व 14वें दिन के अभ्यास के बारे में जाना। इस कड़ी में हम अपने 15वें और 16वें दिन के अभ्यास के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपने 15वें दिन के अभ्यास से। इसमें हम अपने संबंधों को मधुर बनाने के जादू के बारे में सीखेंगे। अगर आपका किसी से ब्रेकअप हो गया है, किसी रिश्ते में दूरियां आ गई हैं, किसी बात को लेकर मनमुटाव आ गया है, तो आप इसे कृतज्ञता से खत्म कर सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी कटु संबंध में मिठास भर सकती है। अगर आप दूसरे इंसान के प्रति भावना गलत रखते हैं, तो आप इस अभ्यास के प्रयोग से उसे खत्म कर सकते हैं। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है और आपको लगता है कि आप किसी को बर्बाद कर सकते हैं, तो आपको गौतम बुद्ध की इस बात पर गौर करना चाहिए। क्रोध करना यानी एक धधकते अंगारे को हाथ में लेने जैसा है, जिसे आप उठाते हैं दूसरे पर फेंकने के इरादे से, लेकिन जलते खुद हैं। कृतज्ञता से आप क्रोध के साथ साथ अपनी दूसरी दुर्भावनाएं भी खत्म कर सकते हैं। हर रिश्ते में सोना छिपा होता है। जी हाँ, गोल्ड। जिस तरह से सोने को हासिल करने के लिए आपको खुदाई करनी होती है, उसी तरह आपको रिश्ते के सोने को हासिल करने के लिए यह अभ्यास करना चाहिए। जैसे आपका वैवाहिक जीवन टूट चुका है, लेकिन अभी भी आप अपने बच्चों के माध्यम से एक दूसरे से जुड़े हैं, तो आप अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन शुक्रिया कहें। इससे आपके संबंध में शांति और आत्मीयता तो बढ़ेगी ही, साथ ही आप अपने बच्चों को कृतज्ञता का पाठ पढ़ाते हैं, जो उनके भविष्य के लिए बहुत जरूरी है। आप इसका अभ्यास इस तरह से कर सकते हैं। सबसे पहले उस इंसान का नाम लें, फिर आप उसकी किसी चीज को चुनकर उसके प्रति अपनी कृतज्ञता जता सकते हैं। जैसे पहला, जॉन, आपके साथ बिताए गए उन पलों के लिए शुक्रिया। भले ही हम एक साथ नहीं रहते, लेकिन इस संबंध से मैंने बहुत कुछ सीखा है। दूसरा, जॉन, मैं हमारे बच्चों के लिए कृतज्ञ हूँ। इनके होने से मुझे जो सुकून और खुशी मिलती है, वो आपके बिना मुमकिन नहीं थी। तीसरा, मिशेल, सफलता और मुश्किल वक्त में अपना साथ देने के लिए मैं आपका कृतज्ञ हूँ। चौथा, जॉन, इस समय भी मेरे बच्चों के पिता बने रहने के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। इसी तरह आप टूटे हुए संबंधों से 10 चीजों की लिस्ट बना लें, फिर हर एक को पढ़ते समय अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। ऐसे ही आप अपने किसी एक मुश्किल उलझे हुए रिश्ते को बेहतर बना सकते हैं। फिर आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनाएं, फिर लिखें कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। हर को पढ़ने के बाद जादुई शब्द थैंक्स जरूर कहें। कल के अभ्यास को आज ही पढ़ लें और सोने से पहले आज की सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक्स कहें। इसी के साथ हम अपने 16वें दिन में प्रवेश करते हैं, जिसमें हम अपने स्वास्थ्य को और भी जादुई बनाने के अभ्यास के बारे में सीखेंगे। हमें अपने स्वास्थ्य को लेकर खुशी और ऊर्जा महसूस करनी चाहिए, क्योंकि ये हमारा जन्मजात अधिकार है। लेकिन हम में से ज्यादातर इसके उलट बीमारियों और शारीरिक दिक्कतों, दुख, मानसिक स्वास्थ्य को लेकर परेशान रहते हैं। कृतज्ञता में वो जादुई शक्ति होती है जो आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को सही कर सकती है। जब आप बीमार पड़ते हैं या मानसिक रूप से परेशान होते हैं, तो स्वाभाविक है कि आपके मन में नेगेटिव विचार आते हैं, जैसे डर, चिड़चिड़ापन, चिंता आदि। लेकिन आप इस बात को मानकर चलें, अगर आप बीमार होने पर ऐसा सोचते हैं तो आपका ठीक होना मुश्किल है। आप और भी बीमार होते चले जाएंगे। अपने स्वास्थ्य को सही करने के लिए आपको नेगेटिव के बजाय पॉजिटिव चीजें सोचनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कृतज्ञता स्वास्थ्य के लिए जादू नहीं है, तो आपको द सीक्रेट की वेबसाइट www.thesecrettv पर जाकर उन कहानियों को पढ़ना चाहिए, जिसमें कृतज्ञता के चमत्कार से बहुत से लोगों को फायदा हुआ है। वहां आपको ऐसी हजारों कहानियां मिलेंगी। पाश्चात्य चिकित्सा के जनक हिपोक्रेटस लिखते हैं कि हमारे अंदर विराजमान प्राकृतिक शक्तियां ही असली डॉक्टर होती हैं। अब इसके अभ्यास पर गौर करें। पहला, सबसे पहले तो आप अपनी 10 ब्लेसिंग्स के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें।
फिर 3 बार जादुई शब्द थैंक्स कहें। दूसरा, उसके बाद जिंदगी के उन 3 पलों को याद करें जब आप खुद को सफलता के शिखर पर महसूस करते थे, उस वक्त के लिए थैंक्स कहें। तीसरा, अपने शरीर के 5 क्रियाकलापों के बारे में सोचें जो अच्छे से हो रहे हों। एक एक करके सबको थैंक्स कहें। चौथा, अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़ी किसी भी ऐसी चीज को चुनें जिसे आप ठीक करना चाहते हैं। फिर आप उसके बेहतर होने की कल्पना करें। फिर उस शानदार अवस्था के लिए थैंक्स कहें। 5वीं, फिर वही अपना रोज का अभ्यास, जादुई पत्थर को हथेली पर रखकर दिन की सबसे अच्छी चीज के लिए थैंक्स कहें। आशा है आपको ये अभ्यास सुनने में अच्छे से समझ आ रहे होंगे, आपको ये आसान भी लग रहे होंगे। लेकिन इसे सिर्फ सुनने से काम नहीं चलेगा, आपको इन्हें अपने जीवन में उतारना होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। हमारे साथ बने रहने के लिए शुक्रिया।